किसी दोस्त ने पूछा है कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेस्ड इसमें क्या फ़र्क है? तो हिंदी में बोलें सेल्फ लव मतलब मेरे ख़्याल से सेल्फ कॉन्फिडेंस इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। सेल्फ लव का मतलब है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कॉन्फिडेंस है कि आप जैसे हैं, ठीक हैं, आप में कोई कमी नहीं है इत्यादि। और जैसे बाइबल में भी है ना लव थाई नेबर एज़ थाईसेल्फ अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो जैसे आप खुद से करते हैं। मतलब खुद से पहले हम प्यार करना सीखेंगे, तभी हम दूसरों को भी प्यार कर पाएँगे। तो सेल्फ लव में कंपैरिज़न नहीं है। सेल्फ लव मतलब कि मैं अच्छा हूँ क्योंकि दुनिया मुझे कह रही है, मेरे दोस्त कहते हैं कि तू अच्छा है या मैं उनसे अच्छा हूँ, ये वाली फीलिंग नहीं है। सेल्फ लव में ये है कि आपको विश्वास है कि मैं जैसा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो मेरी दिशा है जो मेरा व्यवहार है इत्यादि वो सही है। अब जो सेल्फ ऑब्सेशन है वो नार्सिसिज़्म के क्लोज़ है मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस अहंकार कह लीजिए कि मैं उससे अच्छा हूँ, मैं औरों से अच्छा हूँ और तभी इच्छा होती है कि मैं स्पेशल दिखूँ और इसमें अपीयरेंस पे फिर ज़्यादा ध्यान चला जाता है। जो आदमी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, शायद बहुत गहरे में उसके अंदर कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। गहरे में वो कहीं वल्नरेबल है कि पता नहीं मेरी कुछ कीमत है भी कि नहीं। तो इसलिए कंपैरिज़न करता रहता बार-बार। तो कहीं पार्टी में जा रहा है तो आजकल बेस्ट फैशन क्या है और मेरे को सब देखें, नहीं देखें तो खुद भी बोलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने बारे में बोलते रहते हैं कि अब जो बूढ़े लोग हैं वो जवानी के बारे में कि जब मैं आर्मी में था तो मैंने ये किया और मैंने वो किया वगैरह-वगैरह। तो ये सेल्फ ऑब्सेशन की कैटेगरी में आएगा। जब हम चाहते हैं कि मेरी तारीफ़ हो, खुद भी अपनी तारीफ़ करते हैं और औरों से भी चाहते हैं कि मेरी तारीफ़ करें। और ये बड़े-बड़े कलाकारों में भी, बड़े-बड़े वैज्ञानिकों में भी हो सकता है। ये कई कहानियाँ हैं इस प्रकार की। ये नोबेल अवार्ड से लेकर कि उसके लिए जो कॉम्पिटिशन होता है कोई-कोई आत्महत्या भी कर देते हैं कि मेरे को नहीं मिला या कलाकार है कोई, सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूँ और थोड़ा-सा किसी ने ध्यान अगर कम दिया तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये हैं सेल्फ ऑब्सेशन के। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस कह लो लेकिन उसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है, मैं का भाव बहुत ज़्यादा है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस अहंकार, ये शायद एक परिभाषा हो सकती है सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी की। और सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लस ह्यूमिलिटी विनम्रता, ये शायद कॉन्फिडेंस के साथ जो विनम्रता भी होती है, ये सेल्फ लव हम बोल सकते हैं कि अपने से प्यार तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसका उल्टा है फिर कि सेल्फ डाउट, आपको डाउट है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। अ, तो डाउट है तो तब तो आप कमज़ोर पड़ जाओगे, विचलित हो जाओगे। मेरे जीवन की ये दिशा सही है कि नहीं है? लेकिन जब आपको डाउट नहीं है,
डाउट इसलिए नहीं है कि आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि यही मेरी दिशा है और दुनिया इसको अच्छा माने चाहे बुरा माने, आप पे फ़र्क ना पड़े। आपको कोई विचलित ना कर सके, आपकी दिशा ऐसी है। बल्कि सारी दुनिया खिलाफ़ भी हो जाए, तभी भी फ़र्क ना पड़े। ऐसी अगर स्थिति है तो उसको सेल्फ लव कह सकते हैं। अब छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि किसी पार्टी में कोई व्यक्ति जा रहा है और वो अब ये देख रहा है कि क्या पहने, क्या ना पहने। तो ये सेल्फ लव है कि सेल्फ ऑब्सेशन है? ये डिपेंड करेगा। अगर आप ये जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं कि मैं ये पहनूँ, ऐसा ऐसे जूते पहनूँ वग़ैरह, ताकि मैं ठीक लगूँ समाज के बीच, मैं ऑड ना लगूँ, तो सेल्फ लव ही है। सेल्फ ऑब्सेशन तब होगा जब आप जो-जो कपड़े पहन रहे हैं, तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ मैं जाऊँगा तो मैं ही मैं दिखूँ, मैं बहुत स्पेशल दिखूँ। या जब हम कोई सामान खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं, तो एक तो है कि आपको ज़रूरत भी है और तब आप सेलेक्ट कर रहे हो कौन-सी गाड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन जब आप सेलेक्ट करते समय ये सोच रहे हो कि सबसे अच्छी कौन-सी होगी औरों से कंपेयर करते हुए, तो वहाँ फिर ये सेल्फ ऑब्सेशन की कैटेगरी में आ गया। तो मेरे ख़्याल से बहुत बार हम बीच की लाइन में होते हैं। थोड़ा अच्छी तरफ जाएँ, तो सेल्फ लव हो सकता है, थोड़ा-सा दूसरी तरफ चले जाएँ, तो सेल्फ ऑब्सेशन हो सकता है। तो हमें हर बार खुद ही चेक करना पड़ेगा कि मैं किस स्थिति में हूँ। मतलब अहंकार तो नहीं हावी हो रहा है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होगा ना, कि हम बिल्कुल 2 कैटेगरीज़ बना दें कि भई ये लोग हैं, इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस है लेकिन सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है। क्या पता कभी-कभी आ जाए। उसी तरह कोई सेल्फ ऑब्सेशन वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट नहीं है, तो मतलब बीच-बीच में हम ये भी कह सकते हैं कि सेल्फ लव ही है एक प्रकार का। तो कब क्या है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें, तो जब दिशा आपको बिल्कुल क्लियर है और तब आप साधना कर रहे हो, अपने पूरे जीवन को उस तरीके से ढाल रहे हो, क्योंकि आपको पता चल गया, ये रास्ता सही है, उसमें कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो तब तो वो सही है, सेल्फ लव है, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो। लेकिन आध्यात्म में भी सेल्फ ऑब्सेशन हो सकता है कि मैं बड़ा गुरु हूँ मेरे औरों से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और मैं तो कुछ विशेष हूँ। ये वाली जब फीलिंग आने लग जाए, चाहे आप कितने बड़े भी गुरु हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए फिर। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में अहंकार शामिल हो गया बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के जो कल्प्रिट है वो अहंकार है। अगर हम केवल ये पकड़ लें कि भई अहंकार तो नहीं है, अहंकार है तो तब गड़बड़ ही गड़बड़ है। अगर अहंकार नहीं है, विनम्रता है और हम जो भी चीज़ें जुटा रहे हैं, जिस भी तरीके से हम समाज के बीच जा रहे हैं, उसमें अहंकार नहीं है। उसमें प्रेम की भावना है, उसमें समाज के साथ जैसा देश वैसा वेश जो बोलते हैं, इसके लिए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि ऑड ना लगें, लेकिन अंदर से विनम्रता है, कोई कंपैरिज़न नहीं है, तो वो तो अच्छी स्थिति है।